विजन ऑफ पीस के सभी दर्शकों को जय श्री सीताराम। दर्शकों, संसार में ऐसा कौन व्यक्ति है जो ये नहीं चाहता कि उसका बच्चा संस्कारवान हो। हर माता पिता की यही इच्छा होती है कि उसकी संतान वो होने वाली है या हो चुकी है, वो संस्कारवान हो, वो शुभ लक्षणों से युक्त हो, अच्छे गुण हो उसके अंदर। तो आज हम आपसे इसी विषय पर चर्चा करेंगे कि हम ऐसा क्या करें जिससे हमारी संतान गुणवान बने, अच्छे गुण आए उसके अंदर, अच्छी बातें आए, अच्छे संस्कार आए, शुभ लक्षण आए उसके अंदर, वो परमात्मा से प्रेम करे और इतना ही नहीं, परमात्मा भी उससे प्रेम करे। इसके लिए आप कौन सा पाठ करें? श्री रामचरितमानस में एक बड़ा सुंदर दोहा है। लक्षण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ तेहि राखा, लक्ष्मण नाम उदार। इस दोहे का एक उच्चारण फिर से करते हैं। लक्षण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ तेहि राखा, लक्ष्मण नाम उदार। लक्षण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ तेहि राखा, लक्ष्मण नाम उदार। जब लक्ष्मण जी का नामकरण हो रहा था, वैसे लक्ष्मण का एक अर्थ यह भी है जिसका मन अपने लक्ष्य के ऊपर टिका रहे, उसे कहते हैं लक्ष्मण। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा भी अपने लक्ष्य की तरफ बढ़े और उसका ध्यान जरा सा भी इधर उधर ना जाए, तो भी इस दोहे का पाठ कीजिए। वो आपने सुनी है ना अर्जुन की कहानी, कि किस तरीके से जब गुरु द्रोण सभी राजकुमारों को धनुष विद्या सिखा रहे थे, तो उन्होंने पेड़ के ऊपर एक नकली चिड़िया को बिठाया और सभी राजकुमारों को बारी बारी से बुलाया और कहा कि आपको क्या दिखाई दे रहा है। तो उनमें से केवल अर्जुन का उत्तर था कि मुझे गुरुदेव चिड़िया की आंख दिखाई दे रही है। तो ये होता है लक्ष्य के ऊपर टिकना। तो मन लक्ष्य के ऊपर टिक जाता है जब, तो फिर निशाना कभी चूकता नहीं है। तो लक्ष्मण कहते कि उसी का नाम जिसका मन हमेशा अपने लक्ष्य पर टिका रहे। और लक्ष्मण जी का क्या मन था जिसके पर वो जीवन भर टिके रहे? भगवान श्री राम की सेवा। इसी लक्ष्य को लेकर वो संसार में आए और पूरा जीवन अपने इसी लक्ष्य के ऊपर टिके रहे। तो वो लक्षण धाम है, लक्षण धाम है, शुभ लक्षणों के धाम है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका बेटा या आपकी बेटी जो संसार में आ चुका है या अभी जिसे आना है, वो शुभ लक्षणों से युक्त हो, वो ऐसा बच्चा हो वो जिस लक्ष्य की तरफ बढ़े उसी की तरफ ही बढ़ता चला जाए। और राम प्रिय, एक तो होता है कि हम भगवान से प्रेम करें, वो तो अच्छी बात है। ईश्वरीय प्रेम, इससे बढ़कर संसार में और क्या है। लेकिन ईश्वर भी हमसे प्रेम करें, राम भी हमसे प्यार करें। हम तो राम को प्यार करें, लेकिन राम भी हमसे प्यार करें, इससे बड़ी बात तो शायद कुछ और हो नहीं सकती। तो राम जी भी आपके बच्चे से प्रेम करे, परमात्मा भी, वो ईश्वर भी, वो सर्वशक्तिमान भी आपके बच्चे से प्रेम करे। तो आप इस दोहे का पाठ कीजिए। लक्ष्मण जी सारे जगत के आधार हैं। हमारी हिंदू धर्म की ऐसी मान्यता है कि अपने सहस्त्र फन के ऊपर उन्होंने इस धरती को टिकाया हुआ है। तो इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा जीवन में आगे बढ़े, देखिए संस्कारों का बीजारोपण गर्भकाल से ही शुरू हो जाता है। वो कहते हैं ना कि अभिमन्यु ने गर्भ में ही चक्रव्यूह को तोड़ने की विद्या को सीख लिया था। उस समय उनके पिता अर्जुन उनकी मां सुभद्रा को जब अभिमन्यु का जन्म होने वाला था, तो चक्रव्यूह भेदन की कहानी सुना रहे थे।
और अभिमन्यु ने मां के गर्भ में ही न केवल उसे सुना बल्कि उसे समझा और उसे सीख भी लिया। तो संस्कार तो वहां से ही पनपने शुरू हो जाते हैं और उसके बाद जीवन के आरंभिक वर्ष अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। एक बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक हुए जीन पियाजे। उन्होंने अपने 3 बच्चों के ऊपर और कुछ अन्य बच्चों पर अध्ययन किया और अपने अध्ययन का निष्कर्ष उन्होंने यह निकाला कि जीवन के आरंभिक 2 वर्षों में हम जितना सीखते हैं उतना शेष पूरे जीवन में नहीं सीख पाते। सुनने में बात थोड़ी विचित्र लगती है, अजीब लगती है, लेकिन सत्य है, क्योंकि शुरू के 2 सालों में जो संस्कार रोपित हो जाते हैं बीज रूप में, वही आगे चल करके वृक्ष बनते हैं। जैसे धरती पे बीज पड़ जाता है, जौन सा बीज पड़ता है उसी का वृक्ष उत्पन्न होता है। गेहूं का बीज बोया तो गेहूं का ही पौधा निकलेगा, चावल का बोया तो चावल का ही पौधा निकलेगा, धान का पौधा ही निकलेगा। अगर आम का बीज बोया है तो आम ही पैदा होगा। तो जिसका बीजारोपण होगा वृक्ष तो उसी का बनेगा। इसलिए बच्चे के अंदर भी जैसे संस्कार शुरू में आ जाएंगे, वही संस्कार जीवन भर एक वृक्ष की तरह उसका साथ देंगे। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपका बच्चा गुणवान बने, संस्कारवान बने, भगवान का प्यारा हो और भगवान उससे प्रेम करें, तो आप इस दोहे का नियमित रूप से पाठ कीजिए। लक्षण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ ही राखा, लक्ष्मण नाम उदार। ये बहुत सुंदर दोहा है और इसका पाठ करने से अगर बच्चा अभी संसार में आने वाला है तो माता या पिता में से कोई करे। बच्चा छोटा है तो भी माता पिता कर सकते हैं, और अगर बच्चा बड़ा है तो वह स्वयं भी कर सकता है। लक्षण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ ही राखा, लक्ष्मण नाम उदार। आपकी सुविधा के लिए इस दोहे को हम आपकी स्क्रीन के ऊपर भी दिखा रहे हैं, ताकि आपको उच्चारण की कोई भी असुविधा ना हो, कोई कठिनाई ना हो। तो आप इस दोहे का पाठ कीजिए, नियमित पाठ कीजिए, और कुछ ही दिनों में आप इसका चमत्कारिक प्रभाव देखने लगेंगे कि अब आपका बच्चा धीरे धीरे अच्छे रास्ते की ओर मुड़ रहा है। एक शुभ संकेत होता है। तो पुनः अंत में यही कहूंगा, लक्षण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ ही राखा, लक्ष्मण नाम उदार। जय श्री सीताराम। और आप हमारे चैनल विजन ऑफ पीस को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके आप अपने लाइक्स भेजिए, कमेंट बॉक्स में जाकर के आप अपने विचार रखिए, और इस वीडियो को और ज्यादा से ज्यादा साझा करें, दूसरों के साथ शेयर करें, ताकि देखिए अच्छी बात जितनी फैले उतनी अच्छी होती है। बुरी बात वहीं पे समाप्त हो जाए वो अच्छी होती है। इसी को लेकर एक कहानी भी है जिसकी चर्चा फिर कभी आपसे करूंगा। आज के लिए इतना ही, मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय श्री सीताराम।